रुकिए, अगर आज देवशयनी एकादशी है तो इस वीडियो को बिना पूरा सुने बिल्कुल मत जाइए। कहते हैं कि आज के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और जो भक्त इस दिन सच्चे मन से यह कथा सुनता है उसके जीवन में सुख शांति और भगवान की कृपा बनी रहती है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की अद्भुत महिमा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या आप जानते हैं कि साल में एक ऐसा पवित्र दिन आता है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी दिन से शुभ मांगलिक कार्य कुछ समय के लिए रुक जाते हैं और भक्त पूरी श्रद्धा से भगवान की पूजा करते हैं। इस पावन तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। आइए जानते हैं इसकी महिमा और एक प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मदास नाम का एक व्यापारी रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। हर एकादशी का व्रत रखता और गरीबों को भोजन कराता है और सच्चे मन से भगवान का नाम जपता था। एक वर्ष देवशयनी एकादशी आने वाली थी। पूरे नगर में उत्सव जैसा माहौल था। मंदिरों में भजन कीर्तन हो रहे थे और लोग व्रत की तैयारी कर रहे थे। धर्मदास ने भी संकल्प लिया कि वह पूरे नियम से व्रत करेगा, रात भर भगवान का भजन करेगा और अगले दिन ब्राह्मणों तथा ज़रूरतमंदों को भोजन कराएगा। उसी समय उसके व्यापार में भारी नुकसान हो गया। परिवार के लोगों ने कहा, इस बार व्रत छोड़ दो, पहले व्यापार संभालो। लेकिन धर्मदास ने मुस्कुराकर कहा, धन फिर से मिल सकता है, लेकिन भगवान पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन उसने सुबह स्नान किया, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की, तुलसी पत्र अर्पित किए और पूरे दिन उपवास रखा। रात भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता रहा। कहते हैं कि उसी रात भगवान विष्णु ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, तुमने कठिन परिस्थिति में भी मेरा विश्वास नहीं छोड़ा। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे जीवन की परेशानियाँ धीरे धीरे समाप्त होंगी। सुबह जब धर्मदास उठा तो उसके मन में अद्भुत शांति थी। कुछ ही दिनों में उसका रुका हुआ व्यापार फिर से चल पड़ा। पुराने ग्राहक लौट आए और उसका घर सुख समृद्धि से भर गया। यह बात पूरे नगर में फैल गई। लोगों ने समझ लिया कि देवशयनी एकादशी केवल व्रत का दिन नहीं, बल्कि अटूट श्रद्धा और विश्वास का पर्व है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को चतुर्मास कहा जाता है। इन 4 महीनों में भजन, जप, दान, सेवा और सत्कर्म का विशेष महत्व बताया गया है। यदि कोई भक्त इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, तुलसी अर्पित करता है और ज़रूरतमंदों की सहायता करता है, तो उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का मार्ग खुलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान अपने भक्त के मन में धैर्य, विश्वास और सकारात्मकता का संचार करते हैं। तो भक्तों, यदि आपको देवशयनी एकादशी की पावन महिमा, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकें। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की जय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।